डॉट पे भी लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम बात ये कर रहे थे आई बी इक्वल टू आई सी ओवर बीटा। यहां तक क्लियर है बात सबको? अच्छा, अब मैं कहूं कि अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं तो ये आईसी जो है ये किसके बराबर होगा? डीसी प्लस, बोले, एसी, छोटा सी आ जाएगा, डीसी प्लस एसी ओवर बीटा। सही है? तो अगर मैं इसको अलग अलग कर लूं तो मेरे पास क्या आएगा? आईसी ओवर बीटा, और आगे क्या आएगा? प्लस स्मॉल आईसी। स्मॉल आईसी किसके बराबर होता है? जीएमवीबी। यहां पे लिख लें, ये तो आप जानते हैं ना, एसी करंट किसके बराबर होता है? एसी करंट यानी स्मॉल एसी किसके बराबर होता है? जीएम बीबी। समझ में आ रहा है सबको ना? लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आईसी की जगह पे मैं लिख लूंगा जीएम और वीबी ई। ये नोट भी करते रहना यार साथ साथ, आपके हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रहना, सही से समझ में नहीं आएगी बात। नोट करते रहो साथ साथ, नोट करना तो बहुत आसान होगा आपके लिए, इतना आहिस्ता तो मैं लिख रहा हूं। यहां तक क्लियर बात सबको? और जीएम की वैल्यू क्या होती है? ये लिखी हुई कितनी है? आईसी ओवर, बोले, अरे बोल दो यार, आईसी ओवर वीटी होता है जीएम। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? कहां फंस कहां गए हो तुम लोग? बोल क्यों नहीं रहे? तो अगर जीएम आईसी ओवर वीटी है तो क्या ये चीज ये बन जाएगी? जरा चेक करें, बताएं भाई। जीएम की जगह पे आईसी ओवर वीटी डाल दिया ना तो ये क्वेश्चन बन जाएगी, बोलो ना यार। तो ये देखें, ये एसी प्लस डीसी ये आ गया, और ये जो चीज होती है तो प्योर डीसी करंट है वो ये आ गया। तो ये जो चीज पूरी होगी ये फिर क्या होना चाहिए? बाय कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशंस ये एसी करंट होना चाहिए। तो आपको यहां से एसी करंट की इक्वेशन मिल गई, एसी करंट की इक्वेशन मिल गई। आई बी बराबर है ये पूरा, जो किसके बराबर है? किसके बराबर है? इसको इतना लिखने के बाद जीएम में लिख लेते हैं, वो बहुत ज्यादा आईसी और बीटी काफी लंबा आ रहा है। तो अगर मैं इसको यूं लिख लूं, ये सही लिख रहा हूं क्या मैं? जीएम वीबीई ओवर बीटा, बताएं सही लिखा? ये ठीक है? अब मुझे चाहिए इनपुट रेसिस्टेंस। इनपुट रेसिस्टेंस किस तरफ होती है? बेस पर। आप जानते हैं ना, इनपुट रेसिस्टेंस यानी आर आई अगर मैं लिखूं, आर आई अगर मैं लिखूं तो रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस हमेशा वोल्टेज अपॉन करंट होता है। तो इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब है इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। तो इनपुट वोल्टेज क्या होगा? बेस पर। बेस पर आप जानते हैं ना, इनपुट वोल्टेज जो अप्लाई होता है वो क्या होता है? वीबीई, जानते हैं ना? और इनपुट करंट क्या होगा जो बेस के अंदर जा रहा है? वो कौन सा करंट होगा? बेस करंट। और ये सारा एसी में काम हो रहा है क्योंकि हम एसी मॉडल की चीजें निकाल रहे हैं ना। तो वीबीई ओवर आईबी ये हो गई इनपुट रेजिस्टेंस। तो अगर आप इस में इक्वेशन में देखें, अगर मैं यहां से वीबी ओवर आईबी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो उसकी इक्वेशन क्या निकलेगी? बताएं, यहां क्या लिखूं? किसके बराबर होगा वीबी ओवर आईबी? वीबी ओवर आईबी किसके बराबर होगा भाई? निकालो ना इस इक्वेशन से वैल्यू। हेलो, क्या हो गया? कहां जा रहे हो? अरे फंस गई है क्या? खींच के निकाल रहे हो? ओ भाई, वीबी ओवर आईबी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बीटा ओवर जीएम नहीं आएगा क्या? बताओ।
तो इसमें सोचने वाली बात क्या है, चेक करें आप लोग भाई। यहां से वीबी ओवर आईबी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा ओवर जीएम आएगा ना। तो ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस होगा, और इनपुट रेजिस्टेंस को हम मॉडल में क्या कहते हैं बताएं, आर पाई। यहां पर इनपुट रेजिस्टेंस कहलाता है आर पाई, लिख लीजिए। आर पाई की क्या इक्वेशन होगी, बीटा ओवर जीएम, बीटा ओवर जीएम, ये नोट कर लें जी। यहां तक क्लियर बात सबको? यहां तक कोई सवाल तो पूछे। जी ये देखिए, ये आर पाई आ गया, बीटा ओवर जीएम। एनी प्रॉब्लम बताइए, बताओ कोई मसला किसी को? ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए एमिटर करंट एंड इनपुट रेसिस्टेंस। एमिटर करंट एंड इनपुट रेसिस्टेंस। आप कहेंगे सर अभी तो इनपुट रेसिस्टेंस निकाली है, तो असल में हमने कहा यार अगर बेस पर इनपुट देंगे तो इनपुट रेसिस्टेंस बेस की साइड होगी, अगर इनपुट एमिटर पे दे दें तो इनपुट रेसिस्टेंस एमिटर साइड पे होगी। अब रह जाता है कलेक्टर। कलेक्टर पे इनपुट कभी नहीं देते, कलेक्टर पे हमेशा आउटपुट लेते हैं। तो अगर इनपुट एमिटर पे देंगे तो इनपुट रेजिस्टेंस एमिटर पे होगी, तो वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर आपसे सवाल वही आ जाता है कि इधर देखिए ये क्या चीज होती है, बताएं जरा। ये क्या है बताइए, क्या लिखा मैंने? एग्जैक्टली एसी प्लस डीसी। तो ये किसके बराबर होगा? आप कहेंगे एमिटर करंट होगा एसी प्लस डीसी कलेक्टर करंट। कलेक्टर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसको डिराइव कर चुके हैं हम लोग, कलेक्टर से लेके चल रहे हैं। ये देखो एसी प्लस डीसी डिवाइड बाय अल्फा, ठीक है। और सॉरी, हाँ लेकिन हम डिराइव आईसी से करेंगे, जरूरत नहीं, करना चाहो तो कर लो। तो क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे इसका सब्स्टिट्यूट करना है, फिर उस आईबी का भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर 4 टर्म्स हो जाएंगे। अभी तो देखो 2 टर्म्स हो रही हैं, एक टर्म ये हो रही है और दूसरी टर्म ये हो रही है। ये क्या है? डीसी प्लस ये छोटा सी बना रहा हूं, ये एसी, ठीक है ना। फिर आईबी को भी 2 दफा सब्स्टिट्यूट करना पड़ता अल्फा। तो इनको अलग अलग करूंगा तो क्या ये क्वेश्चन बन जाएगी? चेक करें, अलग अलग करूंगा तो ये बन जाएगी ना, ये वाली। तो देखिए उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये कि ये AC प्लस डीसी है, ये DC है, और ये फिर AC होना चाहिए। तो AC की वैल्यू मुझे मिल गई। AC क्या है? एमिटर करंट AC क्या है? IE बराबर है IC ओवर अल्फा, IC ओवर अल्फा। IC भी कौन सा? ये छोटा वाला, ये AC वाला। तो आप जानते हैं ये AC वाला IC जो था वो किसके बराबर था? GMVB के, GMVB के था ना बराबर, बताएं। मैं लिख सकता हूं इसको GM और किसके बराबर है? VBE ओवर अल्फा। अब आप कह रहे हैं कि मुझे इनपुट रेजिस्टेंस चाहिए एट एमीटर। एमीटर पे इनपुट रेजिस्टेंस, एमीटर पे वोल्टेज कौन सा होता है? वही बेस टू एमीटर VBE। एमीटर पे कौन सा होगा? VBE। तो इनपुट रेजिस्टेंस मैं लिख लूं यहां पर R इनपुट एट, इधर E भी लिख लेते हैं ताकि पहचान हो जाए बेस से डिफरेंशिएट करने की। किसके बराबर होगा? इसका वोल्टेज जो बेस टू एमीटर होना चाहिए और इसका करंट जो कि एमीटर होना चाहिए, VBE ओवर IE। तो ये किसके बराबर है? नहीं नहीं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, ये इधर लेके जाओ तो ये किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा ओवर GM। क्या पागल हो गए हो? GM भी कहां से आएगा? अल्फा ओवर GM के बराबर होगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो ना भाई, कैंसिल कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो भी कर लो, बारह अल्फा ओवर GM आ जाएगा, ठीक है जी। और इसको हम, इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं, जैसे वहां आर पाई कहा था, यहां पर हम इसको कहते हैं RE।
आर ई रेजिस्टर एट एमीटर इक्वल्स टू अल्फा ओवर जीएम। देखो स्लाइड में थोड़ा सा डिफरेंट काम किया है, वो डिफरेंट नहीं है, इन्हीं की वैल्यूज रखी हुई है, मगर जो मैं कर रहा हूँ ना आप वो काम करें। स्लाइड में हुआ है वो भी ठीक है, मगर जो मैं कर रहा हूँ वो करें। अल्फा ओवर जीएम ये आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर बात सबको? कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना मैं आगे जा रहा हूं। एनी क्वेश्चन? बताओ जल्दी से। भाई क्वेश्चन है पूछ लो, नहीं तो बोल दो यार कुछ नहीं है। नहीं है? ओके फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन निकालना है। देखिए ये तो यहां तक हमने कर लिया था काम। वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन नॉर्मली हम कहा लेते हैं कलेक्टर पे, बल्कि बल्कि वो कलेक्टर पे तो आउटपुट लेते हैं। वोल्टेज गेन क्या होता है? देखिए वोल्टेज गेन को नॉर्मली हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी से। ये कहलाता है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन बेसिकली बराबर होगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। क्या ख्याल है, यही होता है ना? आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो यहां पर नॉर्मली आउटपुट वोल्टेज कहां पर होगा? यहां पर आउटपुट वोल्टेज कहां पर होगा? कलेक्टर पे। और इनपुट वोल्टेज कहां पर होगा? बेस टू एमीटर। छोटा छोटा ले रहा हूं क्योंकि हम वोल्टेज गेन डीसी में नहीं होता, वोल्टेज गेन हमेशा एसी में होता है। तो ये तमाम एसी वैल्यूज हैं, ये तमाम एसी वैल्यूज हैं, ये तमाम एसी वैल्यूज हैं। ओके तो मैं अगर आउटपुट लूं, ये मैंने क्या लिखा बताएं? क्या लिखा जल्दी से बताओ, ये मैंने क्या लिखा है? हेलो क्या है? अरे वो तो लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्या चीज है? कलेक्टर वोल्टेज कौन सा? गलत। डीसी या डीसी, डीसी तो ये होता है, ये एसी तो ये होता है छोटा सी, ये तो बड़ा सी है, तो ये एसी प्लस डीसी है। ये क्या है? एसी प्लस डीसी। जी फरमान। बिल्कुल कहा मैंने। तो अभी गेन निकाला कहाँ है? जब गेन निकालेंगे तब आप ये एतराज करिएगा ना, अभी गेन थोड़ी निकाल रहा हूँ मैं अभी। यानी मैंने कब भी कहा कि आउटपुट में आएगा, अभी देखते जाओ क्या होगा। ये डीसी प्लस एसी है, ये करंट भी फिर जाहिर है डीसी प्लस एसी होना चाहिए। आई इसका सी बड़ा लिखें, ये देखें आई सी आर सी, ये होता है ना फॉर्मूला वीसी का, सब जानते हैं। तो इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, अब जरा यहाँ देखें, ये यही चीज है, तो क्या ये बन जाएगी सब्स्टिट्यूट करने के बाद? बताएं। इस आईसी में एसी प्लस डीसी, ये डीसी डाल दिया, ये देखें, और ये एसी डाल दिया। यहां तक क्लियर बात? ठीक है, इसमें डीसी और एसी दोनों डाल दिए। अब डीसी और इसको आरसी को मल्टीप्लाई करवाया तो क्या ये चीज बन जाएगी? वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस आईसीआरसी। चेक करें, बीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस आईसीआरसी, ये बन गया। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में चीज आई है वीसीसी माइनस आईसीआरसी, ये है डीसी वोल्टेज बीसी। ये पूरा डीसी वोल्टेज है क्योंकि ये सप्लाई माइनस डीसी करंट है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं डीसी वोल्टेज माइनस आईसीआरसी? ये क्वेश्चन ये बन गई जी। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर बात? तो अब आप देखें कि आपने कहा था कि ये जो है वो मेरे पास एसी प्लस डीसी है, तो ये एसी प्लस डीसी किसके बराबर होगा? एसी प्लस डीसी किसके बराबर होगा? मैं कहूंगा ये होगा प्योर डीसी वोल्टेज प्लस प्योर, बताएं, एसी वोल्टेज, यही होगा ना? तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, इस इक्वेशन को
और इस वाली इक्वेशन को, ये भी तो यही है ना, डीसी प्लस एसी वाली इक्वेशन कंपेयर करो तो आपको क्या दिख रहा है, ये डीसी प्लस एसी, ये डीसी प्लस एसी, ये प्योर डीसी, ये प्योर डीसी, ये प्योर एसी, तो फिर ये भी क्या होना चाहिए, प्योर एसी। तो अब एसी की वैल्यू निकली है, वरना पहले हमारे पास एसी की वैल्यू थी कहां अरीफ साहब, ये वीसी जो है प्योर एसी, ये बराबर किसके आ रहा है बताएं, माइनस आईसीआर से, माइनस आईसी आरसी। लेकिन आप कह रहे हैं गेन तो होता है वीसी और वीबी, गेन तो होता है वीसी और वीबीई, तो वीसी तो आ गया मगर वीबीई नहीं आया, तो आप कहेंगे सर वीसी की क्वेश्चन हमने निकाली थी ना, याद है आपको, स्मॉल वीसी की क्वेश्चन थी जीएमवीबी, ठीक है नहीं थी, जीएम ये थी ना वीबी। अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इसको वीसी की जगह पर, तो ये क्या बन जाएगा, वीसी इक्वल टू माइनस जीएम वीबीई आरसी बन जाएगा, और वीबी को फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इसके नीचे ले आऊं तो ये बन जाएगा वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन किसके बराबर आएगा, एवी इक्वल टू किसके बराबर आया, वीसी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा के जो चीज आई है इसके नीचे वो क्या थी, वीबीई, क्या चीज आई है, वीबीई, और ये किसके बराबर हुआ, माइनस जीएम माइनस जीएम, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई, चेक करें जरा, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई, वोल्टेज गेन किसके बराबर, माइनस जीएम आरसी। ये देखिए ये वोल्टेज गेन निकाला, क्या आया, माइनस जीएम आरसी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इसमें कोई सवाल है तो बता दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो ये करना है कि सबसे पहले मुझे डीसी एनालिसिस करनी है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, डीसी एनालिसिस करनी है, ठीक है, सबसे पहले ये काम करना है। डीसी एनालिसिस करके मुझे क्या चीज अचीव हो जाएगी, क्यू पॉइंट, 6 चीजें, हाँ 6 चीजें, बिल्कुल ठीक, चलें ये लिख लेते हैं, क्या लिखूं, 6 वैल्यूज, 6 कौन सी वाली, चलें ये लिखते हैं 6 फेमस वैल्यूज, सही है, जो हम लोग निकालते चले आए हैं, ठीक है, लिख दो यहां पर कौन कौन सी हैं, वीसी, वीबी, वीई, आईसी, आईबी, आईई, ये चीजें आपको निकल आई, ठीक है। इसके बाद आप कहेंगे कि भाई मुझे यहां से एक और चीज पता चली, वो क्या है, जीएम, जीएम मालूम किया हमने, जीएम मालूम किया, जीएम किसके बराबर आता है, आईसी ओवर वीटी, आईसी मालूम करेगा, वीटी थर्मल पोटेंशियल होता है, जीएम मालूम कर लिया। दूसरी चीज मैं क्या मालूम कर सकता हूं, आर पाई, आर पाई ऐसे लिख दो, आर पाई किसके बराबर है, बीटा ओवर जीएम। तो अब आप खुद देख लें, जीएम निकल गया आईसी ओवर वीटी से, अच्छा वीटी तो सबको पता है 25 मिलीवोल्ट, आईसी 6 चीजों से आ गया, सिर्फ आईसी चाहिए बेसिकली हमें, आईसी आया तो जीएम आ गया, जीएम आया तो बीटा ओवर जीएम से आर पाई आ गया, और आर ई अगर निकालना है, वैसे एक चीज निकाली होती है आर पाई आर ई, क्योंकि इनपुट एक ही तरफ होगा, तो आपने चले आर ई भी बता देते हैं, तो ये होता है किसके बराबर, अल्फा ओवर जीएम। तो देखिए तीनों चीजें निकल आएंगे, नहीं निकल आएंगे, बताइए, बताएं आप लोग बताइए, हेलो, ये है डीसी एनालिसिस। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, एसी एनालिसिस, जिसके अंदर हमें
ये तमाम चीजें फाइंड आउट करनी होंगी, यानी वोल्टेज गेन वगैरह तमाम चीजें। तो उस पे हमें क्या चाहिए, उसमें हमें क्या चाहिए, मॉडल्स। कौन से मॉडल्स, कौन से मॉडल्स, आप कह सकते हैं स्मॉल सिग्नल एसी मॉडल्स, ये हमें रिक्वायर्ड है। और मॉडल्स के पैरामीटर्स क्या होंगे, यानी किन पैरामीटर्स पे ये मॉडल बनेगा, तो पैरामीटर्स ये होंगे। पहला पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट जीएम होगा, दूसरा पैरामीटर होगा आर पाई या आर ई, इनमें से कोई एक बताएं। अब आप, जिंदगी आसान है कि नहीं, पैरामीटर्स बस ये हैं। तो अब आप खुद बताइए कि अगर डीसी एनालिसिस एक दफा परफॉर्म हो गई तो एसी एनालिसिस में हमें क्या प्रॉब्लम है, बताएं आप मुझे। मॉडल्स बनाने, स्मॉल सिग्नल एसी मॉडल जिसका पैरामीटर जीएम, जीएम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और आर पाई या आर ई कोई एक इस्तेमाल होगा, वो भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो डीसी एनालिसिस करके हम एसी एनालिसिस आराम से कर सकते हैं, मगर डीसी के बगैर एसी नहीं हो पाएगा। यहां तक कोई सवाल किसी का, जल्दी से बताओ। जाहिर है आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आए देख लेते हैं। अच्छा चले आए देखते हैं। देखिए मॉडलिंग जब हम करते हैं ना, तो मॉडलिंग कैसे करते हैं, देखिए ट्रांजिस्टर कैसा होता है, ये ट्रांजिस्टर होता है, बताओ, बेस, ये क्या होता है, कलेक्टर, और ये क्या होता है। तो पहला इसका मॉडल होता है, हेडिंग दे आर पाई मॉडल। पहला मॉडल क्या है, हेडिंग दीजिए आर पाई मॉडल, ये पहला मॉडल है। तो ये मॉडल कैसे बनेगा, आप ये करेंगे कि आप इस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर देंगे इसके मॉडल के साथ, ऐसे ही करते हैं जैसे डायोड को रिप्लेस करते थे शॉर्ट सर्किट से आइडियल में, फिर डायोड को रिप्लेस करते थे शॉर्ट सर्किट विद सप्लाई से प्रैक्टिकल में, फिर डायोड को रिप्लेस करते थे शॉर्ट सर्किट विद सप्लाई विद अ रेसिस्टर कंप्लीट में। याद है आप सबको, हेलो भाई, याद है ना सबको, बोलो तो। इसी तरीके से हम इस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करेंगे, बेस को यहां पे बनाएंगे ऐसे, ये बेस आ गया। अब इसके बेस के इधर जो कुछ लगा होगा वो यहां लगा देंगे। अभी हम सिर्फ ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहां पर इनपुट रेजिस्टेंस आएगी। बेस पर इनपुट दे रहे हैं, आप बताएं कौन सी रेजिस्टेंस होगी बेस पर, आर, अबे चल, आर पाई, अभी तो बताया था। इनपुट रेजिस्टेंस बेस पर क्या होगी, आर पाई, अभी डिराइव नहीं किया। और यहां पर आएगा एक सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, आप जानते हैं ना ये कंट्रोल सोर्स होती है। सोर्स कौन सी होती है, ये तो आप सब जानते हैं, करंट सोर्स होती है। मगर मैंने बताया था ना, आम फार्म इसको करंट कंट्रोल करंट सोर्स कहते हैं, और नॉर्मली ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स भी बन सकती है। यहां पर आ जाएगा इसका एमिटर, और यहां पर आ जाएगा इसका कलेक्टर, ये इसका मॉडल है। और इस सोर्स की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर ये होती है जीएम। देखिए करंट, नहीं नहीं, ये करंट कौन सा है ये बताओ। यहां से जो करंट फ्लो करके आ रहा है वो आईसी, और ये मॉडलिंग स्मॉल सिग्नल हो रही है, तो ये सब एसी करंट्स हैं। अरे ये क्या बना दिया, ये सब क्या है, एसी करंट्स हैं। तो आईसी किसके बराबर होता है, जीएम वीबी के। आईसी किसके बराबर होता है, जीएम वीबी के। तो ये आ गया जीएम, इसकी वैल्यू, और ये आ गया वीबीई। इसका मतलब ये क्या बन गया, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। क्या ख्याल है, क्या बन गया, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। और वीबी कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, इस रेसिस्टर के अक्रॉस, क्योंकि बेस ऊपर है मीटर नीचे है। ये प्लस साइन आ गया और ये यहाँ पर माइनस साइन आ गया, इस रेसिस्टर के अक्रॉस। ये इसका मॉडल है। तो ये ट्रांजिस्टर के बजाय ये रिप्लेस कर देंगे। अब आपकी दोबारा से एलसी के 8 हफ्ते स्टार्ट, क्योंकि ट्रांजिस्टर आपने उन 8 हफ्तों में पढ़ा नहीं था, और उन 8 हफ्तों में आप रेसिस्टर आपने पढ़ा था, और सप्लाई कंट्रोल्ड सप्लाई भी आपने पढ़ी थी। बताएं इन दोनों में से कौन सी चीज है जो 8 हफ्ते में नहीं पढ़ी, बताइए, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। हेलो, ओके, ये मॉडल देख लेते हैं कहां बना है। ये रहा, ये मॉडल बना हुआ है सामने, ये नजर आ रहा है आपको।
आर पाई वीबीई बेस एमिटर कलेक्टर, ये जीएमबीबी ये सप्लाई है, और इसको बीटा आईबीबी कहते हैं। ये देखें बीटा आईबी, ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स बनी हुई है क्योंकि आईसी बराबर होता है बीटा आईबी के, तो ये दोनों बना सकते हैं, एक ही बात है। और एक मॉडल और इस्तेमाल होता है, इसका नाम है, जैसे इसका नाम था हाइब्रिड पाई मॉडल, ये देखें हेडिंग देखिए, हाइब्रिड पाई मॉडल। हाइब्रिड का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बताओ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस आप सबने पढ़ लिया है, ईएनए? तो उसमें 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो 2 पोर्ट नेटवर्क में हाइब्रिड पैरामीटर्स नहीं होते थे? ये वहीं से आया है लफ्ज, क्योंकि ये 2 पोर्ट नेटवर्क से ही ये चीज ड्राइव करके बनाई गई है। ठीक है, अच्छा इसको मैं जरा खत्म करता हूँ ड्राइंग्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाइब्रिड पाई मॉडल, और दूसरा मॉडल क्या कहलाता है, टी मॉडल। वो खड़ा हुआ है टी की शेप में, इसलिए उसको टी मॉडल कहते हैं। ये कैसे मॉडल है, ये भी वैसे ही है, बेस, यानी अगर मैं आपको बनाऊं कि आप कहें कि सर आप ही बना के दिखाएं, तो हम यहाँ बना लेते हैं कि भाई ये आया कलेक्टर की साइड से एक चीज सप्लाई आई, मैं कहूंगा ये करंट सोर्स है, और ये क्या चीज है, इसको हम नाम देते हैं कलेक्टर का। कलेक्टर से जो करंट आता है दैट इज आईसी, तो आईसी हमेशा बराबर होता है जीएम, वही चीज जीएम वीबी के, और ये चीज नीचे गई, ये आ गया साइड में हमारा बेस, और नीचे एमीटर आएगा। तो एमीटर साइड पर रेजिस्टेंस जो है, इनपुट अगर हम एमीटर ले रहे हैं तो वो हमने ड्राइव की थी आर ई थी, क्या थी, आर ई, ये एमीटर हो गया। और ये जो इसका वोल्टेज है वीबीई, ये जाहिर है इस रेजिस्टर पे ड्रॉप हो रहा है, प्लस ये मॉडल बना हुआ है। ठीक है जी, ये दोनों मॉडल इस्तेमाल होते हैं। तो कहीं पर हाइब्रिड पाई मॉडल, कहीं पर टी मॉडल। तो आप देख रहे हैं हाइब्रिड पाई मॉडल में कितने पैरामीटर इस्तेमाल है, जीएम और आर पाई, और टी मॉडल में कितने इस्तेमाल है, जीएम और आर ई। तो मैंने आपको बताया था ना, जीएम तो लाजमी इस्तेमाल होगा, आर पाई और आर ई में से कोई एक इस्तेमाल होगा। यहां तक क्लियर बात, यहां तक मॉडलिंग तक क्लियर हो गई बात? हेलो, बस इसके बाद ये क्वेश्चन है जिसमें हमने तमाम चीजें अप्लाई करनी, तो ये हम कल की क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, जिसमें मॉडल लगेगा और पूरा वो एम्पलीफायर बनेगा। तो ये हम कल की क्लास में करते हैं। तो यहाँ मॉडलिंग तक आप तमाम काम कंप्लीट करके आइएगा कल में, ठीक है? चले फिर मैं यहाँ पर क्लास एंड कर देता हूँ, ठीक है? कौन बोल रहा है? अच्छा चलो ठीक है, लगा दूंगा, ठीक है। तो चले बस मैं यहाँ पे खत्म कर। अच्छा, एक क्वालिटी ओबी में ना रिकॉर्डिंग मैंने की है, जरा आप लोग चेक करिएगा क्वालिटी, इसी वेबसाइट पर ना ये रिकॉर्डिंग अभी नहीं आएगी, ये 1-1.5 घंटा लेगी, उसके बाद आ जाएगी। तो आप जरा चेक करिएगा कि आपके पास रिकॉर्डिंग आई या नहीं आई, और कैसी आ रही है क्वालिटी ओबी पर, ठीक है? ये देखें 35 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है, तो आप जरा चेक करके इस पे देखिएगा कैसी रिकॉर्डिंग लग रही है, इसी वेबसाइट पे आकर डाउनलोड हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है? क्लियर है बात? चले बस फिर मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।